प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से हम एक विषय के बारे में आज मनन करेंगे। अगर एक विश्वासी को आत्मिक क्षेत्र में अगर परमेश्वर से कुछ चाहना है एक बड़े काम के लिए या उसकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए या परमेश्वर उनका बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये बात को याद रखना चाहिए कि हर एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वह है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा जब हमारे पास हमें प्राप्त होती है तो फिर परमेश्वर हमारा धीरे धीरे इस्तेमाल करना लगता है और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की महिमा के बारे में बताने से पहले मुझे ये बात बताना कि परमेश्वर की महिमा किसे कहते हैं। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बैठना और परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पर सीधे परमेश्वर के साथ समय बिताकर उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लाना परमेश्वर की महिमा को बताता है। अभिषेक के बारे में अगर हम देखोगे तो अभिषेक परमेश्वर के दासों के द्वारा मिलती है कि जिसको परमेश्वर महिमा देता है। वो दास जब प्रार्थना करता है अपने लोगों को तब वो उसको वो अनॉइंटिंग देता है। परंतु महिमा कभी भी डायरेक्ट परमेश्वर से आते है, उसके हुजूरी में रहने से, उसके उपस्थिति में रहने से, उसके प्रेजेंस में रहने से आते हैं। और अभिषेक के बारे में, अभिषेक एक बीज है। जब कोई पासवान आपको किसी चीज के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है तो वो बीज है कि आत्मिक क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं या उसे घट सकते हैं। अगर आत्मिक सिद्धांतों को और आत्मिक वचन को, प्रार्थना को, उपवास को, सेवकाई को, सुसमाचार को जब हम निरंतर करते तो वो आपका अभिषेक ग्रो होता है। पर किसी व्यक्ति ने अगर आपके सिर पर हाथ रखा है और आपको अभिषेक किया है तो इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में शुरुआत होती है, परंतु ये तो केवल एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर उसके कामों के लिए आपको अलग करता है। परंतु इसकी शुरुआत जब होती है कि हमें पता चल गया कि परमेश्वर आज मुझे अभिषेक कर रहा है, उसके बाद लगातार उसके कार्यों में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रताएं में जब हम बढ़ते हैं तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में जिंदा रहता है। परंतु महिमा के बारे में ऐसा नहीं। महिमा सदा के लिए, जितने आप प्रभु की हुजूरी में जाएगा वो सदा काल के लिए आपके अंदर बना रहता। अगर महिमा का कोई उदाहरण अगर बाइबल में है तो मूसा ने मूसा को परमेश्वर ने महिमा से भर दिया था। और फिर जब मूसा पहाड़ी से नीचे आए और सेवकाई के लिए फिर उसने यहोशू का अभिषेक किया। अभिषेक यहोशू का हुआ पर यहोशू को महिमा नहीं मिली। महिमा किसे मिली? मोसेस को मिली, मूसा को मिली, जो परमेश्वर के सीने पहाड़ पर वो जाके उसने परमेश्वर की महिमा को एकांत में समय बिता कर दिया। इसका ध्यान आपका अलग जगह पर केंद्रित करने के लिए, इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं एक वचन को बताना चाहता। गिनती का अध्याय 11:14 से लेके 17। गिनती का अध्याय 11:14 से 17। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं उठा सकता हूं क्योंकि ये मुझसे सहा नहीं जाता। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के 70 पुरनियों को इकट्ठा कर और जो आत्मा तुझ पर है मैं उसके ऊपर रखूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मूसा अपनी सेवकाई से थक गया था और इजराइल लोग लगातार उसको परेशान कर रहे थे। तो फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने ऐसे 70 लोगों को चुना। पर याद रखना, उन 70 लोगों के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं डाला, परंतु जो महिमा का पात्र मूसा था वो मूसा के अंदर का प्रभु ने अभिषेक उनके अंदर डाला। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर हजारों लाखों में एक व्यक्ति को जब चुनता है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और कई लोग सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, वो परमेश्वर के अभिषेक तो होता है। इसको मूसा ने अपने सेवकाई में बहुत ही अच्छी तरह जाना था कि परमेश्वर की महिमा का महत्व। इसीलिए भजन संहिता 91 में पहले वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय में कहता हूं कि बोलता है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वो क्या कहता है कि जो परम प्रधान
की छाया में बैठा रहे, मतलब उसने सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। एक इब्रानी वर्ड है यशब। यशब का मतलब है लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बैठना। तो मूसा यहाँ पर इस भजन संहिता में 91 में लिख रहा है कि जब मैंने जान लिया कि मैं लगातार परमेश्वर की हुजूरी में अब बैठने लगा, तो परमेश्वर ने मुझे भी उसके सामने बैठने का स्थान दिया। हालेलुया। वो क्या बोलता है कि वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। कि जो व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में लगातार बैठेगा, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उसे भी अपने हुजूरी में बैठने देगा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। कब बोला? वो प्रभु की हुजूरी में जब रहा, उसके प्रेजेंस में रहा, तो उसको पता चला कि एवरीथिंग इज जीसस, एवरीथिंग यहोवा परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर है। और फिर वो कहता कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। वो मुझे बहेली की जाल से छुड़ाएगा, वो मुझे महामारी से छुड़ाएगा, उसके पंखों तले मैं शरण लूंगा। कब बोला? जब उसने जान लिया कि मैं परमेश्वर की महिमा के स्थान पर बैठा रहूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर की ग्लोरी को पाना है तो कैसे पहचानना चाहिए? निर्गमन का अध्याय 34 29 से 30। परमेश्वर की ग्लोरी, जब मूसा पहाड़ पर गया, वाचा की पटरियां नीचे लेके आ रहा था, तो ऐसा हुआ कि जो लोग उसको नीचे आते हुए देख रहे थे, उन्होंने देखा कि मूसा के चेहरे पर परमेश्वर की सूरज के जैसे किरणें चमक रही है। मूसा स्वयं इस बात को नहीं जानता था, पर लोगों ने जब देखा कि परमेश्वर की ग्लोरी मूसा के चेहरे पर है, तो मैं आपको ये बताना चाहता कि जिसके चेहरे पर प्रभु की हुजूरी, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस आपको दिखता है, वो परमेश्वर की ग्लोरी से। और जब मूसा नीचे उतरा तो सूर्य की किरण, जो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है, वैसा उसका चेहरा चमकने लगा। वो सूर्य की किरणें सोने के कलर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का महिमा का एक चिन्ह है, सोना है। हालेलुया। सोना जो एक चिन्ह बताया गया है, और इसीलिए परमेश्वर ने जब वाचा का संदूक बनाया था, निर्गमन अध्याय अगर 40 1 से 8 को हम पढ़ेंगे, प्रभु ने मूसा को कहा कि अब तो मैंने तुझे जो ग्लोरी दी है, वो ग्लोरी तेरी तू मिलाप वाले तंबू में ला। और आज वो ग्लोरी हमारे चर्च में, आपके जिस स्थान पर आप प्रार्थना करते हैं, वो ग्लोरी आपके चर्च में है। तो ग्लोरी को परमेश्वर लाने से पहले मूसा को मिलाप वाले तंबू को किस तरह से बनाने का है, उसके बारे में परमेश्वर ने उसको जानकारी दी। निर्गमन अध्याय 40 1 से 8 वचन को मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले ही दिन को तू मिलाप वाले तंबू को, निवास स्थान को खड़ा कर दे, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक रखकर बीच वाले पर्दे की ओट कर दे, और मेज के भीतर ले जाकर तू उस पर सजाना और उसे सजा। तब दीवट को भीतर से जाकर उसने दीपकों को जला दे, और साक्षी के सामने सोने की दीवट को धूप के लिए रखना, और निवास के द्वारा पर्दे को लगाना, और मिलाप वाले तंबू में निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाले तंबू वेदी के बीच में हौदी रखकर उसे जल भरना, और चारों ओर के आंगनों में खड़ा करना, उस आंगन के द्वार पर पर्दे और लटका देना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को एक मिलाप वाले तंबू का ढांचा बताया कि मेरी जो हुजूरी तूने सीने पर्वत पर जो देखी, उस हुजूरी को तुझे अब इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में लाना है। और निर्गमन का अध्याय 40 और 16 वचन को मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उसके अनुसार के एक एक जो चीज जो परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में बोलने के लिए मूसा को बताई थी, वो उसने की, और उसके बाद उसके सब आज्ञा का पालन हो गया, तंबू बन गया। फिर 34 वचन में लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो ग्लोरी जो मूसा को देते सीने पर्वत पर, वो उसने मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने उस ग्लोरी को लाया। तो मिलाप वाला जो तंबू है, उसको परमेश्वर ने जब बनाने बोला, तो जब मैंने वचन को पढ़ा तो समझ में नहीं आया, पर उसमें परमेश्वर ने 3 भागों को
पर्दे के बारे में लिखा। एक पहला पर्दा जो बाहरी आंगन है, दूसरा पवित्र स्थान है और तीसरा अति पवित्र स्थान है। अगर नए करार में इन वचनों को हम देखते हैं तो इब्रानियों का अध्याय 9 1 से 3, निदान पहली वाचा भी उपासना की विधिया थी और एक सांसारिक पवित्र स्थान भी था, अर्थात एक तंबू को बनाया गया। पहला भाग में दीवट, मेज और भेंट की रोटियां थी, वो पवित्र स्थान कहलाता, और दूसरे पर्दे के पीछे तंबू था जो अति पवित्र स्थान था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में 3 भागों में बांटा। एक भाग जो था वो बाहरी आंगन था, दूसरा भाग था पवित्र स्थान था और तीसरा अति पवित्र स्थान। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इसकी अब तस्वीर बताना चाहता हूं कि मिलाप वाला तंबू कैसा था। हालेलुया। इस तरह से ये मिलाप वाला तंबू था, जो बाहरी आंगन पहला दिख रहा है, जहां पर होदी और होम बलि चढ़ाई जाती थी। उसके बाद का जो दिखाई दे रहा है वो पवित्र स्थान है और उसके बाद अति पवित्र स्थान। तो इस तरह से परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को, जो निर्गमन अध्याय 40 में आपने पढ़ा 1 से लेके 8 तक, परमेश्वर ने मूसा को इस तरह से तंबू बनाने बताया। आज का मेरा विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो विषय है कि एक विश्वासी को, हालेलुया, पुराना करार में जो बाहरी आंगन था, वो बाहरी आंगन में 11 गोत्र के लोग काम करते थे, और जो पवित्र स्थान था वहां पर लेवी याजक लोग काम करते थे, और जो अति पवित्र स्थान था उधर केवल हारून, और हारून जो महायाजक था वो वहां पर काम करते थे। मेरा आज का विषय जो आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी परमेश्वर की महिमा को आज की तारीख में कैसे प्राप्त कर सकता है। जो 3 पर्दे, वो कौन से 3 पर्दे हैं जो आज हमें करने हैं, और 3 पर्दों से हमें गुजरना है। क्योंकि पुराने करार में हमेशा अति पवित्र स्थान में महायाजक या पवित्र स्थान में याजक जाता था, पर नए करार में परमेश्वर 1 पत्रस 2:9 के अनुसार कहता है कि हम सब लोग याजक हैं और परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं। तो पहला पर्दा जो परमेश्वर ने हमें बताया था, जो बाहरी आंगन था, वो बाहरी आंगन किस तरह से था, मैं आपको उसका पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये बाहरी आंगन का चित्र था। जो 2 चीजें थी वो ये थी, पैर धोने का स्थान और बलि चढ़ाने का वो वेदी थी। वो वेदी इस तरह से थे। तो ये पहला। आज कई विश्वासी ऐसे हैं कि ये बाहरी आंगन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। वो वैसे ही बाहरी आंगन में, वो अंदर पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ना ही अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे थे। आपको ये जानना है कि बाहरी आंगन में ये 2 जो चीजें थी वो क्या थी। पहला पीतल की हौदी, हाथ पैर धोने का पात्र, और दूसरा होम बलि वेदी। तो आपको बाइबल बताती है कि सबसे पहले ये वहां पर जानवरों को वहां पर बलि किया जाता था, कि वहां पर जानवरों को काटा जाता था, और वहां पर उससे फिर काटने के बाद जो याजक होता था वो वेदी पर डालता था, और उसके बाद वो अपने हाथ पैरों को धोता था। तो मैंने कहा कि आज नए करार में हजारों लाखों विश्वासी ऐसे हैं कि वो बाहरी आंगन से अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीरों का बलिदान ही नहीं कर रहे, वो अपने आप को मार रहे नहीं। रोमियो का अध्याय 12 और 1 वचन में कहता है कि अपने शरीर को जीवित करके प्रभु को बलि चढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि किसी ने भी आपके विरुद्ध कुछ बोला है, कड़वाहट है, किसी ने गलत बोला है, तो आपने अभी तक अपने आप को मारा नहीं है। पुराने करार में प्रभु कहता है कि बलि चढ़ाकर पापों की क्षमा होती है, पर इस अध्याय में, नए करार में, यीशु मसीह आने के बाद हमें खुद को बलि चढ़ना पड़ेगा। अब कोई जानवर आपको बचा नहीं सकता है, आपको अपने शरीर को खुद को मारना पड़ेगा। और याकूब का अध्याय 1:21 में बताया कि इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया है, और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो केवल परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने के लिए आपको 2 चीजें करना बहुत ही जरूरी है। जो बाहरी आंगन में, पहली बात, अपने शरीर को आपको मारना पड़ेगा, जो क्रॉस है, आय,
आपके आई को मारना पड़ेगा। आई का मतलब है आपका ईगो, आपका घमंड, आपको मारना पड़ेगा। और फिर आपको प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करके, पश्चाताप करके, मैल को धोकर, करवाट को निकालकर, क्षमा कर किसी के प्रति क्रोध और जलन को न रखते हुए अपने हाथों और पांवों को धोकर हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा पर्दा जो प्रभु ने हमें बताया कि वहां पर 3 चीजें होती थी, जिसका चित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ये 3 चीजें होती थी। पहली चीज एक सुगंध धूपदान होती थी, दूसरा दीवट होती थी, और तीसरा प्रभु मन्ना की रोटियां, जो बेट की रोटियां थी वो जो टेबल पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जितनी भी चीजें सब सोने की बनी हुई थी, क्योंकि ये महिमा का स्थान था। ये 3 चीजें थी, धूपदान, दीपस्थान और यहां पर मेज की रोटियां। तो नए करार में ये किस बात को ये 3 चीजें बताते, जो पवित्र स्थान जो कहलाता है। जो दूसरा स्थान है, जब हम हमारे हृदय को शुद्ध करते, अपने आप को मारते हैं, तो फिर हम याजक बन जाते, पवित्र स्थान में प्रवेश करते। और वहां पर धूपदान सुगंध द्रव्य की निशानी है, एक सुगंध द्रव्य की तरह। तो जब आप चर्च में आते हैं तो बहुत से लोग चर्च के गेट के पास ही कई सालों से खड़े हुए, वो अंदर जरूर चर्च में आते हैं, परंतु वो फिर से गेट से बाहर चले जाते। क्यों? क्योंकि वो लोगों को क्षमा नहीं करते। पर अगर प्रभु के पवित्र स्थान में आपको प्रवेश करना है, तो प्रभु चाहते हैं कि सुगंध द्रव्य की पहली निशानी है कि प्रभु की प्रेज एंड वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करना है। जब ज्योतिषी को पता चला कि उद्धारकर्ता और राजा और वो जो चरवाहा जो दुनिया का है वो पैदा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने मस्तक को झुकाकर उसको दंडवत किया और बेस्ट वस्तु उसको दी। तो हम प्रभु के चर्च में जब आते हैं तो धूपदान को कैसे, सुगंध द्रव्य को परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? वर्शिप करके, प्रभु की आराधना करने। बहुत से टाइम लोग वर्शिप करते हैं पर उनका ध्यान अलग तरफ रहता है। वो आंखें खोलते, प्रभु के स्वर्ग को नहीं देखते, उसके स्वर्गदूतों को नहीं देखते, उस माहौल को नहीं देखते, पर उनका जो ध्यान होता है, क्योंकि जब गाना गाते हाथों को उठा के, तो उनके हाथ उठे ही नहीं रहते, क्योंकि उनका ध्यान अलग तरह होता है। पर परमेश्वर कहता है कि धूपदान का मतलब है, आज प्रभु की महिमा अगर चाहिए तो आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप हमें करना है। दूसरा, प्रभु को बेस्ट ऑफरिंग हमको देना है। हम ना ही उसके लिए कम से साधारण ऑफरिंग लाना है, हर संडे उसके लिए हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, ये ऑफरिंग हमें देना है। और तीसरा, धूपदान का मतलब है कि थैंक्स गिविंग लॉर्ड को हर संडे उसके सप्ताह भर संभालने के लिए, जो दिया, जो ना दिया और जो देने वाला है, उन 3 चीजों के लिए आपको प्रभु का धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है। फिलिपियों का अध्याय 4 और 18 में ऐसा लिखा है कि तूने जो इब्रिदियोस जो भेंट तूने पहुंचाई, हमें इस बात की जरूरत नहीं, प्रभु किसी का कर्जदार, ये चीज नहीं चाहिए, पर इब्रिदियोस के हाथों में जो भेंट पहुंचाई, एक सुगंध द्रव्य की तरह परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी वर्शिप उसके पास हमारी पहुंचे, उसकी ऑफरिंग उसके पास पहुंचे, उसकी थैंक्स गिविंग पहुंचे, उसकी प्रशंसा हमारे पास पहुंचे। दूसरी जो चीज है जो पवित्र स्थान में, वो दीवट है। मत्ती का अध्याय 5 और 14, परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति कहा है। हालेलुया। आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होना है। ज्योति का काम क्या है? वो खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देते हैं। आपको रहन सहन, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन लोग देखकर वो मसीह की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, उस लाइट की तरफ आने चाहिए कि ये ज्योति, ये शांति देने वाली, बरकत देने वाली है। हालेलुया। और अगर आप लाइट हो तो प्रभु की ग्लोरी आपके साथ में दिखेगी। हालेलुया। और तीसरे जो भाग था वो पवित्र स्थान में, वो थी भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां का मतलब है मेज। और मेज हम 2 जगह पर इस्तेमाल करते। पहला मेज जो आपका इस्तेमाल करना है वो आपका फैमिली लाइफ है, और फैमिली में आप जो भोजन करते हैं आपके फैमिली के साथ, आपके साथ जो फैमिली है उसके साथ आपकी फेलोशिप अच्छी तरह से होना चाहिए। और इफिसियों का अध्याय 19 और 25 में उस फेलोशिप के बारे में प्रभु ने 12 बातों को बताया कि हमारा फैमिली लाइफ में हमारा फेलोशिप होना चाहिए। हम चर्च में केवल महिमा का पात्र नहीं होना चाहिए, हमारे घर में भी वो महिमा दिखनी चाहिए। और वो मेज जो टेबल है जहां पर हम खाना खाते इकट्ठा होते हैं,
उसमें प्रभु चाहते कि हमें 12 चीजों को, इफिसियों का अध्याय 5 19 से 25 वचन से 12 चीजों को हमको याद रखना है। पहली चीज इफिसियों अध्याय 5 और 19, आपस में घर में भजन और स्तुति गाना। 2, सब बातों के लिए घर में परमेश्वर को धन्यवाद देना, 20 वचन। 3, 21 वचन, एक दूसरे के भय में चलना। 22 वचन, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना। 25 वचन, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। 6 अध्याय इफिसियों का 2 वचन, बालक माता पिता के अधीन रहे और माता पिता का आदर करे। 7वां अभी 8वां इफिसियों अध्याय 6 4 वचन, माता पिता भी बच्चे को रीस न दिलाए। 8 9वीं बात, माता पिता के बाद जो काम, जहां पर भी आप काम करते वह ईमानदारी से आपको काम करना है। हालेलुया। और 10, अपने शारीरिक बॉस का आदर करना है। अगर हम बिजनेस करते तो आपके हाथ के नीचे जो काम करते उनका रिस्पेक्ट आपको करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और 12वां पॉइंट है कि आत्मिक हथियारों को धारण करना, कि जब ये शैतान हमारे विरुद्ध है, आत्मिक हथियार, उसमें आपको पहला जो हथियार है सत्य से चलना है, धार्मिकता का झिलम पहना है, उद्धार का मुकुट डालना है, तलवार और विश्वास की ढाल लेना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आमीन, और प्रभु का लहू अपने पर लेना है। ये सारा प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब आप परमेश्वर की महिमा में। और जो दूसरा भाग है इसमें मेज के बारे में, वो आता है कि स्पिरिचुअल भाग, जब हम चर्च में आते हैं। 1 कोरिन्थियन 11 23 से 29 पौलुस कहता है कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंचे और मैं अब तक पहुंचा। तो प्रभु भोज में जो हम करते हैं, महिमा का पात्र बनने के लिए हमें 7 बातों को याद रखना। पहली बात, जो हमें प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु की महिमा के स्थान पर आते, तो पहली बात कि ये प्रभु की इच्छा है कि हम इसमें ज्यादा भाग लें। बहुत से लोग 6 महीने 3 महीने 1 महीने ऐसे, पर प्रभु ने बोले जब जब तुम मिला करो मेरे याद में ये करो। तो प्रभु बोलता है कि मेरी ये लालसा है कि तुम इस पर्व को मनाओ। तो प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु भोज में हर वीक को हम लोग शामिल हो जाए। दूसरे, अपने पापों को जांचते हुए, पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए इसमें भाग लेना है। तीसरा, प्रभु कहता है कि इसको धन्यवाद देना है। उस प्रार्थना का व्यक्ति जो भी प्रार्थना करता है तो धन्यवाद देना कभी ना भूलना। चौथी बात, उस प्रभु भोज के ऊपर आपकी आशीष मांगना। जब आप उसको आशीष मांगते हैं तो वो जो भी रोटी है वो शरीर बन जाते है, और जो भी प्याला है वो प्रभु का लहू बन जाता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं, जो मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू पिएगा उसमें अनंत जीवन है, सारी बीमारियां, गरीबी, श्राप उसकी चली जाएगी। फिर 5वीं बात है कि जो दर्दनाक मौत प्रभु ने दी उसको याद भी करना बहुत ही जरूरी है। 6वीं बात, पुरानी वाचा टूटकर नई वाचा को याद करना कि परमेश्वर यीशु के क्रूस के बलिदान की वजह से हमारे पापों की क्षमा हुई और परमेश्वर के मृत्यु से हमें अपने पिता ने फिर से नई वाचा हमारे साथ बांधी। और 7वीं बात कि दूल्हा राजा वापस आने वाला है और वो बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, उसके याद में हम इस शरीर को तोड़ रहे। इस तरह से हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। पहला पर्दा बाहरी आंगन, उसमें मैंने कहा कि होम बलि और जो पात्र था, होदी का पात्र, वो है। पवित्र स्थान में प्रभु ने बताया हमें कि दीवट, मेज की रोटियां और जो धूपदान, ये 3 बातें। और अब तीसरा पर्दा जो अति पवित्र स्थान है, उसमें हम प्रवेश कैसे करेंगे, इसमें बताया गया कि वाचा का संदूक इसको कहा गया। ये है जो वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक के अंदर 3 चीजें परमेश्वर ने मूसा को डालनी बोली थी। एक थी हारून की लाठी, मन्ना का पात्र और वो 10 आज्ञाएं। ये हमें वाचा के बारे में सिखाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में याद करते हैं। तो हम जब महिमा के स्थान में कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी वाचा को याद करके, उसके प्रतिज्ञा को याद करते हैं कि उसने हमें एक वाचा दी। पहली वाचा मन्ना का पात्र, निर्गमन अध्याय 16 32 से 34 में लिखा है कि बाप दादाओं को याद करने के लिए, ये हमारे जो पुरखे पूछेंगे कि ये मन्ना का पात्र क्या है, तो उन्हें बताने के लिए कि जब हम मिस्र देश से जा रहे थे और रास्ते में जंगल में भूखे थे,
तो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए एक रोटी दी, उसका चिन्ह है। इसका मतलब है प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भूखा न छोड़ूंगा, कभी प्यासा न छोड़ूंगा। परमेश्वर तुम्हें वाचा बांधता है कि मेरे महिमा के स्थान पर तुम पहुंचने के बाद तुम्हें किसी बात की रोटी की कभी घटी न होगी, क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवा होगा और हम उसकी भेड़े होगी। उसका मात, उसका जो पात्र है, ये मन्ना का पात्र हमें देता, ये इस बात को ध्यान दिलाता है कि यीशु मसीह हमारा स्तोत्र है, वही हमारा जरिया है, वही हमारा सब कुछ है। भजन संहिता 23 और 1 वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। दूसरी वाचा प्रभु की आपके महिमा के स्थान के लिए याद रखना है, ये हारून की लाठी, जो प्रभु कहता है कि हमारी सेवकाई के लिए एक फलवंत लाठी होना चाहिए। जब 12 गोत्र चुने गए थे तो सवाल वो लोगों ने 12 गोत्रों ने किया कि कौन प्रभु की सेवा करेगा। तो प्रभु ने कहा कि 12 लाठी लो, जिस लाठी पर हरे पत्ते आएगी, बेल आएगी, फूल आएंगे, बादाम आएंगे, वो मेरी सेवा करेगी। वो हारून की लाठी प्रभु ने कहा, उसको चुना। तो हारून की लाठी आपको फलवंत होने के लिए, जब आप प्रभु में सेवा करते हैं, सेवा में फुल अपना सब कुछ देते हैं, किसी बात का टाइम का फिक्र नहीं करते, परंतु आप प्रभु को सेवा करते, तो प्रभु आपको फलवंत करता है। क्योंकि जॉन चैप्टर 15 में 5 लिया, मैं डाक लता हूं, तुम डाली हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, परमेश्वर ने कहा। और तीसरी बात, वाचा का पटरिया, जो परमेश्वर हमें गाइड करता है, लीड करता है आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु हमें सहायता करता है, मदद करता है, हमें डायरेक्शन देता है। साम 119 का 105 कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वो उजाला रोशनी देता है, डायरेक्शन देता है कि आप किसी भी गड़बड़ी में न फंसो, और परमेश्वर आपके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय के लिए कि परमेश्वर आज आपको वो मस्सा दे, वो महिमा का मस्सा दे, वो जुनून दे कि आप उसकी सेवकाई में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते, आपके लहू से सभी को कवर करते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।